Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 11th physical education. I hope you all are safe at home. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप का 6 पॉइंट्स. आज हम लोग उसके आगे का पॉइंट कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. 7th पॉइंट कहता है कि रिड्यूसेस एनेक्सिटी एंड टेंशन. तो वार्मिंग अप से ये नेचुरल सी बात है कि एनेक्सिटी और टेंशन रिड्यूस होता है. लिख रखा है कि वार्म अप इज़ वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी एंड टेंशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, especially at the time of competition. It is also advantageous as it helps to increase the motivational level of sports person. 8 point कहता है कि enhance cooling efficiency. After warming up, the body is able to activate certain mechanisms which allow it to cool during physical exertion. It means that the sports person will not get overly warmed up early at the time of practice और कॉम्पिटिशन्स. इसमें सिंपल सी बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए. जैसे वार्म अप है, आप कॉम्पिटिशन से पहले कर रहे हो तो एक लिमिट में करो, उसका भी एक लिमिटेशंस है. ओके. देन है रिड्यूसेस द ब्लड लैक्टिक एसिड. रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट द हार्ट रेट एंड द consumption of oxygen rate directly related to muscles temperature. The higher temperature, the higher is the consumption of oxygen and heart rate, and thus the blood lactic acid is reduces. 10 पॉइंट है अवॉइड्स इंजुरी. सिंपल सी बात है कि अगर आप नॉर्मली वार्म अप अच्छे तरीके से करके कॉम्पिटिशन्स या कोई भी गेम खेलते हो तो आपको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे. दूसरा है इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मसल्स. मसल्स की स्पीड को इंक्रीज करता है वार्म अप, क्योंकि आप अचानक सडन से कहीं बैठे रहो और अचानक से किसी एक्टिविटी को करो और वही बॉडी को थोड़ा वार्म कर लो उसके बाद करो, तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. यही लिख रखा है इस पॉइंट में कि स्पीड ऑफ मसल्स इंक्रीजेज आफ्टर वार्मिंग अप. 12 पॉइंट है हमारा इंक्रीजेज फ्लैक्सिबिलिटी. वार्म अप करने से हमारी फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, कॉमन सी बात है. देन है इंक्रीजेज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वार्म अप 100%. वार्म अप इंक्रीजेज स्ट्रेंथ वेदर local heating does not increases strength, rather it decreases the strength. There are many studies that indicate the strength can be increased up to some extent by proper warming up. नेक्स्ट है हमारा 14 इंक्रीजेज इंड्योरेंस. वार्मिंग अप से इंड्योरेंस भी इंक्रीज होता है. यस, ये कहता है कि सम eminent physiologists held the opinion that warm up does not increase endurance and speed, but on the other hand, authentic research studies indicate that certain type of warming up increases both speed as well as endurance. Next है हमारा increases explosive power. Yes, some well-reputed physiologists cannot that warming up increases explosive power. It is a well-known fact that warm up increases speed and strength. Due to this fact, it can be averred that warm up enhance explosive power because explosive power depends upon speed and strength. नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल्स. तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वार्म अप स्पेसिफिक स्किल्स, जैसे आप साइकिल मतलब साइकिलिंग का कोई कंपटीशन होने वाला है, उसमें आपको करना है तो आप प्रॉपर अपने लेग के स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे. तो वार्म अप जब भी करोगे तो ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, अपने उस स्पेसिफिक कोई भी गेम से रिलेटेड ही करोगे. देखो जैसे कि लिख रखा है, इफ़ स्पेसिफिक वार्मिंग अप इज डन देन द स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर गेट्स वार्म अप थ्रू फंडामेंटल एक्सरसाइजेस. देयर आर सम बेसिक स्किल्स ऑफ अ स्पेसिफिक गेम. यूजिंग सच टाइप ऑफ वार्मिंग अप स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड अ लॉट. दूसरा है हमारा इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. वार्मिंग अप इम्प्रूव neuromuscular coordination. If a basketball player wants to shoot the ball in the ring without warming up, there will be more chances of missing. But after warming up, his or her neuromuscular coordination will be improved and will lead to
more accuracy. 18 point है improve the level of performance. Owing to some physiologist changes after a complete warm-up, it has been observed that it improves the level of performance. All the muscles involved exert maximum force with the highest speed. This is applicable only after a complete warming up. 19 point हमारा कहता है कि warm up decreases reaction time. After a throw warming up, reaction time can be decreases up to some extent because muscles contract with fast speed. Neuromuscular coordination also plays an important role in decreasing reaction time. 20 लास्ट पॉइंट है हमारा वार्म अप ब्रिंग्स सेकेंड विंड मोर रेडिली. सेकेंड विंड के बारे में आपको मैंने बताया है पहले भी, वैसे इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. वार्म अप सेकेंड विंड रिजल्ट्स फ्रॉम एडजस्टमेंट of the body system to the additional demands placed on them as a result of increased activity. When second wind is reached, the supply catches up with increased demands. That is why after proper warm up, second wind comes easily and promptly, and sometimes athletes do not feel it. ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप. आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस टॉपिक में. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स.